Hello, ladies. Good evening. I hope you all are doing well and must be enjoying your Sunday. So let's start with today's topic. आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक कॉमन टॉपिक है जो डिस्कस करने वाली हूँ मैं आज। खैर मुबारक। जिसके बारे में मेरे पास जो मेंबर्स जब इनरोल होते हैं तो आई गेस 60% मेंबर्स इन सब इश्यूज से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर का इशू प्राइमरीली मैं कंसर्न करती हूँ, बिकॉज उसके लिए फूड मॉडिफिकेशंस भी ज़रूरी होती हैं। और जिसको अगर हमने इनिशियल स्टेजेस पे कवर अप ना किया, उसको कंट्रोल ना किया, तो डेफिनेटली वो आपके लिए मसला बना देती हैं और वो आपके हार्ट डिजीज़ की तरफ, आपके लिवर डिसफंक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सो ये दोनों इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, इवन यंग एज में भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ साइलेंट प्रॉब्लम्स हैं। जब तक सीरियस स्टेज ना हो, हमें इनका पता भी नहीं चलता। सो वी नीड टू टेक इट रियली सीरियसली कि किस तरह से हम इनको डायग्नोज कर सकें, किस तरह से हम इनको जज कर सकें, और किस तरह से उनके हम होम रेमेडीज़, फूड मॉडिफिकेशंस से उसको रिवर्स कर सकें बिफोर दैट कि इसकी इतनी कोई स्ट्रिक्ट स्टेज आ जाए, हाई स्टेज आ जाए कि वो हमें मेडिकेशन के थ्रू कवर करनी पड़े। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेस्ट्रॉल। सो सिंपल वर्ड्स में कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में होता है। बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है हार्मोन्स बनाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये बैलेंस से ज़्यादा हो जाए। सो देयर शुड बी अ लिमिटेड क्वांटिटी फॉर दैट, जो आपकी बॉडी में उसकी वर्किंग के लिए प्रोड्यूस होता है या होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर ये होगा तो ऑब्वियसली ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो टू टाइप्स होते हैं इसके। इसमें वन इज़ HDL, दैट इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल, ये आर्टरीज को क्लीन करता है। एंड वन इज़ LDL, दैट इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल, ये फैट जमा करता है और आपके और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। सो LDL ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके हार्ट डिजीज़ में, आपके BP इश्यूज़ में, और इवन आपको स्ट्रोक्स के इश्यूज़ में भी। सो इसके लिए हमें कंट्रोल लेना है। LDL, that is the bad cholesterol, that has to be in it's their average range, so that इसके साथ आपको जो है हार्ट प्रॉब्लम्स, प्राइमरीली जो ब्लड हाइपरटेंसिव इश्यूज आ जाते हैं, जो ब्रेन के भी इश्यूज आ जाते हैं स्ट्रोक्स वगैरह के लिए, ये आपके थोड़े सा हाई रिस्क पे चला जाता है। सो व्हाट इज़ देन फैटी लिवर। सो फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। नॉर्मली लिवर को एक डिटॉक्स ऑर्गन होता है, ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव कर देता है, टॉक्सिसिटी रिमूव करता है। लेकिन जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो लिवर पर लोड भरता है और फैट जमा होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली उसका जो फंक्शन है वो थोड़ा ज़ोर लगा के प्रोड्यूस करना, और उसको टोटली उसको हेल्दीली ना प्रोड्यूस करना, टाइमली ना करना, उसके ऊपर वो बर्डनाइज हो जाएगा फैट के, एक्स्ट्रा फैट के साथ। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। सो वन इज़ नॉन एल्कोहलिक, ठीक है, जो कि ज़्यादा कॉमन होता है, एंड अदर इज़ अल्कोहलिक। सो आजकल जो केसेस हैं वो मोस्टली लाइफस्टाइल्स की वजह से ही होते हैं। अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो डिटेल में अगर मैं आपको समझा दूँ तो इसमें बेसिक जो हेल्दी लाइफस्टाइल के अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं वो भी इसी में ही आती हैं। जैसे सबसे पहले आपका एक्सेस शुगर इनटेक, शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि अगेन वो फैटी लिवर को रीज़न देती है। रिफाइंड कार्ब्स, जिसमें वाइट ब्रेड, बेकरी, इंसुलिन, ये सब कुछ इंसुलिन स्पाइक करता है, और ऑब्वियसली वो अगेन आपको, जब इंसुलिन स्पाइक होगा वो शुगर फैट में कन्वर्ट होगी, वो अगेन आपके लिवर को बर्डनाइज करेगी। फ्राइड एंड ऑयली फूड डायरेक्ट फैट स्टोरेज है आपकी बॉडी में, ठीक है, वो एज एन टोटल ट्रांस फैट आपकी बॉडी में जा रहा है। देन अगेन फिजिकल इनएक्टिविटी होगी, बॉडी का फैट बर्न नहीं हो रहा, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने बिजी शेड्यूल में, तो इसकी वजह से फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से एक रीज़न होता है कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, वो भी अगेन आपको बेली फैट पे ही जाएगा। एंड ऑब्वियसली कहीं पे भी बॉडी में फैट होगा, वो कहीं ना कहीं जब आपके लिवर पे पहुंचेगा वो कुछ वहाँ पे स्टोर होके फिर ही आगे जाता है, राइट। और फिर इसके बाद आपकी पुअर स्लीप से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यानी लाइफस्टाइल में ही रीजंस होते हैं
लाइफस्टाइल में ही रीज़न होते हैं आपके हाइपरटेंसिव के, आपके डायबिटीज़ के, आपके थायराइड के, आपके पीसीओएस के, आप जैसे कोलेस्ट्रॉल का बता रही हूँ या फैटी लिवर का बता रही हूँ, दे ऑल आर इन योर पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स, ये उसमें ही जाता है। ठीक है, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो काफ़ी कॉमन से सिम्टम्स हैं, और वो जो सिम्टम्स जो कॉमन भी अगर है, वो आपने किस तरह से वो कोलेस्ट्रॉल में फॉल करे हैं या फैटी लिवर में फॉल करने हैं, ये आपको खुद ही अपनी बॉडी को स्टडी करना पड़ता है। अदरवाइज टेस्ट आर ऑलवेज देयर, अगर आप करवा लो। सबसे पहले जो इसके अर्ली साइंस होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के और इसके फैटी लिवर के, इसमें ब्लॉटिंग, गैस और हैवीनेस होते हैं। इसके साथ साथ आपकी राइट साइड अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगेन उसमें आपका वेट गेन, स्पेशली आपके फैट, बेली फैट की तरफ से, और आपको हर टाइम लेथार्जिक फील होना, इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी हेल्दी एक्टिविटी, फिर भी आप थके थके रह लो। हाँ, इसमें यह है कि स्किन की डल और एक्नी ज़रूर आपको एक प्रोमिनेंट फीचर आ जाती है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल हाई है, या अगर आपका फैटी लिवर का इशू है तो एक्ने इज़ देयर। और फिर इसके साथ साथ शुगर की क्रेविंग और ज़्यादा हो जाना। अगर ये साइंस को अगर आप इग्नोर करें तो बाद में सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपनी इन ये, वैसे तो ये बहुत वास्ट आ जाते हैं ना सिम्टम्स। ब्लॉटिंग, गैस किसी और रीजंस की वजह से भी हो सकती है, इनडाइजेशन की वजह से भी हो सकती है, वेट गेन आपका थायराइड की वजह से भी हो सकता है, आपका स्किन की डलनेस या एक्नी होना आपका पीसीओएस में भी होता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी वास्ट सिम्टम्स में आती हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप इसको चेकलिस्ट में डालें तो आप इसको अपना शॉर्ट लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि मे बी कि अगर आपको कहीं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ये सब कुछ कलेक्टिवली हो रहा है, तो फिर आपको एक टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, डाइटरी गाइडलाइंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे इसका इजी वे आ जाता है कि आपने फाइबर इनरिच फूड लेना है, जिसमें आपकी वेजिटेबल्स आ जाएंगी। ठीक है, वेजिटेबल्स आपको रिच इन फाइबर, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी हद तक प्रोवाइड करती हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको रोकेंगी और आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रूट्स भी, लेकिन फ्रूट्स का वो काउंट नहीं होता जो वेजिटेबल्स का होता है। फ्रूट्स में यू हैव टू टेक कंट्रोल क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज फ्रक्टोज भी है उसमें, कुछ शुगरी फ्रूट्स भी आ जाते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन कम्स होल ग्रेन फूड्स। अगर आप लेंगे, होल ग्रेन लेंगे, अगर जैसे आपके ओट्स हो जाएंगे, जैसे आपके ब्राउन राइस हो जाएंगे, जैसे आपका कीनोआ हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें लेंगे, वो आपकी जो है इसमें हेल्थ गाइडलाइंस में, डाइट गाइडलाइंस में आ जाती हैं। और इसके साथ साथ आपका प्रोटीन इनटेक जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो बॉडी फंक्शन अच्छा करेगी, जिस इन सब फंक्शन में आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी आ जाएगा, और जितना डिटॉक्सिफाई होगा आपकी आर्टरीज भी क्लीन रहेंगी, आपका लिवर भी अच्छा फंक्शन कर रहा है, तो जहाँ पे भी कोई डिपॉजिट्स हैं फैट के या एलडीएल के, वो आपके निकलते जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाटर इनटेक आपकी ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लश आउट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ आ जाता है कि जितना नेचुरल आप रहेंगे उतना आप हेल्दी, उसको टर्न आउट आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होगा। हेल्दी में मतलब क्या होगा, नेचुरल में मतलब क्या होगा, वही आपके फ्रूट्स एंड आपके ग्रेन्स, आपके वेजिटेबल्स ये ज़्यादा रखना, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना, बेकरी को अवॉइड करेंगे, स्वीट ड्रिंक्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करेंगे, लेट नाइट आपकी जो क्रेविंग्स हो जाती हैं या अगर ईटिंग्स होती हैं उसको अवॉइड करें। ये सब चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो आपको एक, ऑल इन ऑल, मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे एवरी वीक बैठ के बात करती हूँ, मेरे पास ये 4-5 लाइन्स ही होती हैं, जो पंच लाइन्स होती हैं, जो आपके हर हर हेल्थ इशू को कवर कर देती हैं, कर सकती हैं। हर आपके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ कंडीशंस आती हैं, इनको कवर अप कर देती हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कर लो। आई डू अंडरस्टैंड आपकी हैपनिंग्स आती हैं, आपकी गैदरिंग्स आती हैं, यू कैन नॉट ऑलवेज स्टे इन सच हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलवेज, लेकिन
द गुड थिंग इज़ कि अगर एक बुरा मील हुआ है या 1 दिन का खा लिया, 2 दिन का खा लिया, थर्ड डे जस्ट गेट बैक टू योर ट्रैक, वापस आना ही है। इसलिए क्योंकि अगर ये कह दिया कि अच्छा आज खा लेती हूँ, कल भी खा लेती हूँ, परसों भी खा लेती हूँ, ये खाते-खाते आपने अपनी बॉडी को यूज़्ड टू कर देना है और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपकी कहीं न कहीं पे पाइल अप हो के आपको इश्यू देती हैं। ठीक है? सो अच्छा, अब मैं बात करूँगी रेमेडीज़ के बारे में और कुछ ड्रिंक्स के बारे में, ठीक है? अब अगर जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, अपने डाइट प्लान्स में मेंशन मेरी ड्रिंक्स रहती हैं, कुछ डिटॉक्स वाटर्स रहते हैं, कुछ मॉर्निंग ड्रिंक्स, नाइट ड्रिंक्स एंड आई डू एक्नॉलेज माई मेंबर्स कि इन सब के ऊपर हम टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। देयर इज़ नो एज सच बेली कटर, देयर इज़ नो एज सच फैट कटर, देयर इज़ नो एज सच बेली ट्रिमर टी, फैट बर्निंग टी जो सिर्फ अलोन आपकी बॉडी को कट डाउन कर देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन इनको देने का मकसद पर्पस सिंपल ये होता है कि आपकी बॉडी में जो एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम चल रहा है उसको थोड़ा सा क्लिनज करने के लिए एक थोड़ा सा पुश देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेमन वाटर है, सुबह एम्प्टी स्टमक लेंगे तो आपकी डाइजेशन और डिटॉक्स को हेल्प करेगा। जैसे जीरा वाटर है, जीरा वाटर होता है, क्यूमिन सीड्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और आपकी ब्लॉटिंग कम करता है। ग्रीन टी अगर आप लेंगे वो आपको एंटीऑक्सीडेंट से फैट ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर देती हूँ मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट लंच से पहले देती हूँ, तो वो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। हल्दी मिल्क देती हूँ, वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके लिवर को सपोर्ट करता है। सो इम्पॉर्टेंट इज थिंग इज़ दैट कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, एक दिन से रिजल्ट नहीं आता। सेकेंडली इन सब चीज़ों पे हम डिपेंडेंट नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स पिछले दिनों आ रहे थे जो कि बिजी थे अपने हैपनिंग्स में, रमज़ान में या होली में, या अपने थोड़े से ये जो चल रहे थे आपके इवेंट्स चल रहे थे उनमें। वो कह रहे थे मिस हम डाइट प्लान तो फॉलो नहीं करें लेकिन मैं मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ, मैं चिया सीड्स ले लेती हूँ, मैं नाइट ड्रिंक ले लेती हूँ। देखिए आप एट द एंड ऑफ द डे अगर सारा कुछ खा पी के उसको समझ रहे हैं कि वो कोई खा के आपके ड्रिंक लेके पीने से सो जाएंगे और कोई मैजिक हो जाएगा, डाबला डाबला डू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आप अपने क्लीन लाइफस्टाइल पे चल रहे हो और आप ये भी फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो रहे हैं बॉडी से। ठीक है, सो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको ज़रूरी है, डेली मूवमेंट ज़रूरी है, वॉक हो या वर्कआउट हो, योगा हो, कार्डियो हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, व्हाटसोएवर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है तो फिर आपको इस सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना है, वॉक के लिए या कुछ। हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ इफ़ यू हैव 10,000 स्टेप्स इन होल डे तो वो आपको इनफ है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी। देन स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फैट लॉस में हेल्प करता है अगर आपकी स्लीप इनटेक मतलब काफ़ी है, अच्छी क्वालिटी स्लीप लेते हो आप। तो फिर अगर इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस कॉर्टिसोल करें सो दैट आपकी डीप ब्रीथिंग के साथ और आपकी मेडिटेशन के साथ आपके ये जो कॉर्टिसोल लेवल है वो लो डाउन होता जाए। ठीक है, सो रिमेंबर डाइट प्लस लाइफस्टाइल दैट इज अ कंप्लीट हीलिंग ऑफ एवरी हेल्थ इश्यूज। ठीक है, ऑब्वियसली एक लिमिट तक, बट अगर वो आपकी एक्सीड कर जाएगी, इसके बाद आपकी क्वांटिटी आपकी रेंजेस एक्सीड कर जाएंगी, आपका हर साइड पे आ जाएगा, तो फिर मेडिकेशन वही हाल होगा। डाइट को हम एक सर्टेन लिमिट तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब आप सब अपनी लाइफ में अगर बिजी हैं लेकिन अगर हेल्थ को इग्नोर कर देंगे तो बाद में सब रुक जाएगा। वो हैपनिंग्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने करनी है वो तभी हो सकेगी जब आपकी हेल्थ प्रॉपरली टोटली आपको हेल्दी रहेगी, एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगा तभी। सो आप डिसाइड करेंगे कि अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना है, हर दिन स्मॉल एफर्ट करना है, आपको परफेक्ट नहीं बनना लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना है, अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। ठीक हो गया? सो दिस इज़ समथिंग रियली कंसर्निंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। मेंबर्स बार बार आ रहे थे इसके साथ, हेल्थ कंसर्न्स के साथ। सो मैंने इसके ऊपर टोटली बात की है सो दैट आपके लिए ये जो इतना, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में आई बिलीव ये ज़्यादा ही है। ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं है कि हम जंक बहुत खाते हैं, ये इसलिए भी बिकॉज हमारा चॉइस ऑफ पिकिंग अप ऑयल, कुकिंग ऑयल,
वो बहुत वेरी करता है। मस्टर्ड ऑयल से लेके वी गेट इनटू द कोकोनट ऑयल, बासमती ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, ठीक है। और उसमें वी नेवर चेक कि देयर इज़ अ ट्रांस फैट और देयर इज सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या उसमें जा रहा है, ठीक है। एंड देन टॉप ऑफ द लिस्ट देसी घी भी है जो हमारा चलता है। सो इन सब को स्विच करके मिनिमम अपनी ऑयल इनटेक करें। ऑलिव ऑयल पे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल पे अपना कन्वर्ट करें, और इसकी क्वांटिटी इतनी रखें कि जितनी आपकी कुकिंग उसमें इनफ हो जाए। स्टिल अगर आपको कुक करने के बाद भी उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा लगता है तो उसको स्टेन कर लें, ठीक है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी स्टेन कर लें, उसको दोबारा यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आप उसको मिनिमम उसको स्टेन करके अपना मिनिमम ऑयल में इसको यूज़ करें, तो फिर हमारा ये जो इशू है जो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, मैम मिलेट बिस्किट ड्राई फ्रूट सीड्स फ्लैक्स सीड रोस्टेड चना रोज़ खाना खा सकते हैं। हेल्दी जल्दी हेल्दी एक बार राइस, एक बार मल्टीग्रेन आटे की। मिलेट, ड्राई फ्रूट सीड्स, फ्लैक्स सीड, देखिए बिस्किट्स तो नहीं ऑब्वियसली अलाउ करेंगे ना मैं तो, लेकिन रोस्टेड चना या आपके मिक्स फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स या आपके मिक्स सीड्स हैं, ये आप डेली ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं 25 ग्राम्स, मिक्स सीड्स आप ले सकते हैं 15 ग्राम्स डेली, ठीक है। ये आपका डेली का ऐड कंटेंट होता है, वो आप उसमें ले सकते हो अपने कैलोरी काउंट में। हाँ, मिलेट्स या आपका राइस या मल्टीग्रेन आटा, उसकी ऑब्वियसली क्वांटिटी कार्ब्स में जाती है। सो दैट विल बी 3 टेबलस्पून ऑफ मिलेट्स या 3 टेबलस्पून ऑफ मल्टीग्रेन आटा, जिसकी आप रोटी अपने लिए बनाएंगे, ठीक है। और या उसके साथ आपका राइस आ जाएगा, तो वो बॉयल कुक्ड होते हैं, वो 6 टेबलस्पून होते हैं, ठीक है। सो वो मैंने मेंशन किया होता है आपके साथ। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से टुडे फॉर दिस, जिसमें मैंने बात की है आपके साथ कोलेस्ट्रॉल के बारे में और इसके साथ साथ आपके फैटी लिवर के बारे में। सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ कि आपको अपनी फूड मॉडिफिकेशंस किस तरह से एडजस्ट करनी है, किस तरह से रखनी है। सो अगर आप डाइट प्लान मेरे से ले रहे हैं और उसमें अगर आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया, तो प्लीज़ इसको मेंशन कर दिया करें आप, ठीक है ना। सो दैट कि अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद वेट गेन और ब्लॉटिंग और लो एनर्जी और डाइजेशन इशू, तो हम इन सब चीज़ों को, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अर्ली स्टेजेस पे कवर अप हो सकती हैं डाइट पे, ठीक है। जैसे कि प्री डायबिटिक स्टेज होती है, वो रिवर्सिबल हो जाती है अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रहता है तो इसमें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल डियर। आई होप समझ आ गई है। आई होप कि आप इन सब चीज़ों को फोकस रखेंगे। आई विल सी यू टुमारो एवरीबडी विद आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे, सॉरी, विद सम न्यू टॉपिक। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में किसी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करनी है, यू कैन कम एंड आस्क मी, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट संडे को। थैंक यू लेडीज़ फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू on next Sunday now. Take care and have a good Sunday. Thank you. Bye bye.